नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असली हिंदू हैं या फिर नकली हिंदू हैं, इसको लेकर के अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। अब योगी आदित्यनाथ को अग्नि परीक्षा देनी होगी, यह बताना होगा कि वो असली हिंदू हैं या फिर नकली हिंदू हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वो ढोंग कर रहे हो, वो सनातन का अपमान कर रहे हो। सनातनी ड्रेस में नजर तो जरूर आते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन क्या अंदर से योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या फिर नहीं है, अब इसकी जांच होने जा रही है। और इसकी जांच कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर है। सोचिए, 40% बीफ केवल उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। और यह दावा किया जा रहा है कि भैंस के बीफ के नाम पर गौ का यानी गौ माता की हत्या की जाती है, गौ मांस सप्लाई किया जाता है। जरा सोचिए, गौ रक्षा की बात करने वाली योगी सरकार, गाय को माता मानने वाली योगी सरकार अगर गौ मांस की सप्लाई कर रही है तो भाई इसे हम असली हिंदू कह सकते हैं? नहीं कह सकते। शंकराचार्य ने अल्टीमेटम दे दिया है। अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब योगी आदित्यनाथ को साबित करना पड़ेगा कि वो असली हिंदू हैं या फिर नकली हिंदू हैं। कहीं ऐसा तो है नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवा चोला पहनकर योगी आदित्यनाथ नकली हिंदू जो है वो सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ नकली हिंदू हैं। अब दोस्तों, इनके हिंदुत्व को ललकार दिया गया है। अंधभक्त तिलमिलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन शंकराचार्य ने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, जरा देखिए, लिखा भी है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को दिया 40 दिन का अल्टीमेटम, बोले अब आपको देना होगा हिंदू होने का प्रमाण। अब योगी आदित्यनाथ को हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो जो भूचाल आएगा उत्तर प्रदेश में, ना तो योगी संभाल पाएंगे ना मोदी संभाल पाएंगे। देखिए, लिखा है, प्रयागराज माघ मेले से वाराणसी लौटे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गौहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सीधे चुनौती दी है कि यदि शर्तें पूरी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित कर देंगे। अब शंकराचार्य ने साफ साफ कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ ने गौहत्या कराना बंद नहीं किया, गौमांस का सप्लाई कराना बंद नहीं किया, तो हम उन्हें असली नहीं बल्कि नकली हिंदू घोषित कर देंगे। और इसको लेकर हमारी पूरी योजना भी बन गई है। 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के विद्या मठ में प्रेस वार्ता के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देने की चुनौती दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने और मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस मांगों को पूरा करने के लिए शासन को 40 दिनों का समय दिया है। यह विवाद तब बढ़ा जब प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 10-11 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे लखनऊ में संतों के समागम के बीच बड़ा फैसला लेंगे। लखनऊ कूच करने का ऐलान शंकराचार्य ने कर दिया है। देखिए, लिखा भी है, शंकराचार्य ने तीखे लहजे में कहा कि शासन ने उनके पद और परंपरा का प्रमाण पत्र मांगा है जो उन्होंने सौंप दिया है। अब समय मुख्यमंत्री के प्रमाण देने की है, क्योंकि सनातनी समाज उनसे हिंदू होने का साक्ष्य मांग रहा है। उनके अनुसार हिंदू होना केवल भाषाओं या भगवे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली कसौटी गौ सेवा और धर्म रक्षा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास मुख्यमंत्री के विश्वस्तों के माध्यम से किया जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने 2 शर्तें रखी हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद साहब ने क्या 2 शर्तें रखी हैं? कौन कौन सी शर्तें हैं जिसे योगी आदित्यनाथ अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें नकली हिंदू घोषित कर दिया जाएगा? देखिए, लिखा भी है, अभिमुक्तेश्वरानंद ने रखी हैं 2 शर्तें। लिखा है, पहली मांग है कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का आधिकारिक दर्जा मिले। दोस्तों, बात यह है कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड में गाय को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है, तो यह मांग की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी गाय को राज्य माता का दर्जा मिले। दूसरी मांग मांस निर्यात पर तत्काल रोक लगाने की है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत के कुल मांस निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राम राज्य का स्वप्न गायों के खून से अर्जित विदेशी मुद्रा पर आधारित होगा?
देखिए लिखा है, भैंस के मांस की आड़ में गोवंश की हत्या का आरोप भी लगाया है शंकराचार्य ने। लिखा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारा निर्यात भैंस के मांस के नाम पर होता है, लेकिन बिना डीएनए परीक्षण के इसकी आड़ में गोवंश काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भैंसों की संख्या और निर्यात की मात्रा में भारी अंतर है। जब तक वधशालाओं और कंटेनरों का वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य नहीं होता, तब तक इसे सरकार की मौन स्वीकृति ही माना जाएगा। दोस्तों 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है शंकराचार्य ने। देखिए लिखा भी है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी है, यदि 40 दिनों के भीतर गौमाता को सम्मान और निर्यात बंदी का शासनादेश जारी नहीं हुआ तो 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संतों का बड़ा समागम होगा। उस दिन वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकार गौवंश की रक्षा नहीं कर सकती, उसे हिंदू कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, विशेषकर उन्हें जो गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी का महंत है। अब दोस्तों बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पर बहुत बड़ा लांछन लग गया है ना। हैरान करने वाली बात, ये जो शर्तें हैं, अगर योगी आदित्यनाथ दोनों शर्तों को नहीं मानते हैं तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पहली शर्त है कि उत्तराखंड महाराष्ट्र के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गौ को राज्य माता घोषित किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग यह है कि जो भैंस के बीफ के नाम पर गौ हत्या कराई जा रही है, गाय का मांस सप्लाई किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण हो। गौ मांस नहीं एक्सपोर्ट होगा, गौ माता की हत्या नहीं होगी। अब शंकराचार्य ने ये 2 बड़ी शर्तें रखी हैं। अब मुख्यमंत्री क्या ये 2 शर्तों को मान पाएंगे? अगर नहीं मानते हैं तो साधु संतों का समागम उन्हें कहीं न कहीं नकली हिंदू घोषित कर देगा। हिंदू हृदय सम्राट की लंका लग जाएगी। योगी आदित्यनाथ नकली हिंदू घोषित कर दिए जाएंगे और जब साधु संत समाज नकली घोषित कर देगा तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर एक ठप्पा लग जाएगा कि योगी आदित्यनाथ नकली हिंदू हैं। वो गोरखनाथ की पीठ पर बैठकर महंत का पद धारण करने के बाद भी गोहत्या करा रहे हैं, बीफ सप्लाई कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा के लिए हमारी गौ माता की हत्या कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगी और ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य अब प्रमाण पत्र लेकर ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रमाण पत्र दिया है। शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा था योगी आदित्यनाथ ने और महंत ने दिया भी, शंकराचार्य ने दिया भी, प्रमाण पत्र दिया है। अब क्या योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र दे पाएंगे? अगर नहीं देते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।